जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रख्यात दार्शनिक माओ त्से तुंग ने कहा था कि समय के पास सींग ही नहीं पूंछ भी होती है। यदि किसी कारणवश सींग निकल जाए तो पूंछ को पकड़कर उसको अपने बस में किया जा सकता है। 2024 का 8 महीना निकल चुका है, अंतिम 4 महीने बचे हुए हैं। जरा विचार करिए, क्या आपने 2024 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? क्या आप जैसा आर्थिक लाभ चाहते थे वैसा आपको प्राप्त हुआ? यदि नहीं तो क्यों? या आप करियर की में जैसी श्रेष्ठता, जैसी उन्नति, जैसी प्रोग्रेस चाहते थे, क्या वो उसको प्राप्त कर लिया आपने? यदि नहीं तो क्यों? क्या आप अपने व्यापार, व्यवसाय या अन्य किसी भी कार्य में जैसी प्रगति चाहते थे, जो लक्ष्य था, आपने अचीव कर लिया? यदि नहीं तो क्यों? अगर नहीं तो क्या अभी भी कुछ हो सकता? अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। आप सब कुछ बदल सकते हैं। इस कालखंड में सब कुछ बदल सकते हैं। 4 महीने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। ग्रहों का जो योग है, अंतिम 4 महीने आपके लिए बेहद अनुकूल है। अब आप उन कमजोरियों को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक विधि से आप देखिए कि क्या कारण रहा है, क्या हमारे एफर्ट में कमी है, किन कारणों से हमें वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, और उन कारणों की पहचान करके उनको दूर करिए। और आने वाले 4 महीने जो ग्रहों की अनुकूलता के हैं उसको समझ करके उस दिशा में आगे बढ़ करके आप अपने लिए उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जो 2024 के प्रारंभ में आपने बनाया था। 2024 के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि 2024 शनि देव को डेडिकेटेड है, अर्थात 2024 के स्वामी शनि देव हैं। और शनि देव चाहते हैं परिश्रम, शनि देव चाहते हैं आपसे संघर्ष करवाना। और जब आप सामान्य से 2 गुना परिश्रम करते हैं या शनिदेव 2 गुना परिश्रम करवा लेते हैं तो आपको 2 गुना परिश्रम का 4 गुना लाभ देते हैं। ठीक यही शब्द मैंने शुरुआत में 2024 के शुरुआत में ही आपको कहा था। क्या आपने 2 गुना मेहनत की? और जिनने की, क्या उनको 4 गुना लाभ नहीं प्राप्त हुआ? बहुत सारे वृश्चिक राशि के जातक हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू बताते रहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा। हाँ, संघर्ष बने हुए हैं, कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, क्योंकि ढैया भी तो चल रही है आपकी, मानसिक परेशानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन प्रगति अपनी तरफ है। ये मानसिक परेशानियाँ, ये पेन तो लेना ही पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो ये पेन तो लेना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है आगे नहीं बढ़ा है। आगे बढ़ना है तो लड़ना ही होगा। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति से हम प्रारंभ करेंगे कि आने वाले 4 महीने आपके लिए कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 5th के स्वामी होकर के 7th गोचर करेंगे और यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर करेंगे। गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत महत्वपूर्ण। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के साथ जो मतभिन्नता थी वो आपको प्राप्त हो रही थी पिछले 1 वर्ष, मतलब मई 2024 के पिछले 1 वर्ष से समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन अब मई से आप समझ रहे हैं कि जीवन साथी के साथ आपका साम्य बैठ रहा है, जीवन साथी के साथ विचार तालमेल बैठ रहे हैं, घर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, रिलीजियस जो रिचुअल्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ रही है। गुरुदेव यहां आकर के 7वें भाव पर जब बैठेंगे तो वृद्धि करेंगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रमोशन आदि की संभावना निश्चित रूप से आने वाले 4 महीने में बढ़ने वाले हैं। प्रमोशन हो सकता है, लाभ के अन्य मार्ग विकसित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक
देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वक्री जब कोई ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बली हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति तो प्रॉफिट के बहुत सारे मार्ग खोलेंगे आपके लिए। एक से अधिक मार्ग से प्रॉफिट होगा आपको, और जैसा चाहते थे वैसा प्रॉफिट होगा। मीट मांस खाते हो तो यहां पर छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु से लाभ लेना है तो गुरु जैसा होना पड़ेगा। सात्विकता की अभिवृद्धि करिए, तब ये गुरु आपको अच्छा लाभ देगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7वीं दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे, आपके शरीर को देखेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। रोग आदि कुछ था तो उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके पहले जब यहां पर गोचर कर रहे थे पिछले वर्ष तो आपको रोग ऑपरेशन तक पहुंचा दिए होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों रोग बढ़ा देते हैं, संतान संबंधी तमाम समस्याएं देते हैं, संतान परेशान हो जाती है। लेकिन इसके बाद जब से यहाँ आए हैं बहुत शानदार, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ देंगे। और भाई बहनों के लिए भी लाभ है, सबके लिए भी स्थिति, भाई बहनों के जीवन में भी कुछ खुशियाँ विशेष तौर पर आ सकती हैं गुरु के यहाँ गोचर करते हुए। अर्थात आप महसूस करेंगे मई 2025 के बाद निरंतर गुरु अच्छे होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक यहाँ वक्री होंगे तो आपके छठे भाव को अपने प्रभाव में लेंगे। छठा भाव प्रभावित होने का मतलब है आपका कोई पुराना रोग, पुराना शत्रु, पुराना ऋण बीच बीच में सर उठा सकता है। 9 अक्टूबर से सावधान रहें। पुराना शत्रु, पुराना ऋण, पुराना रोग उभर सकता है, खासकर यदि वो रोग आपके पेट से, किडनी आदि से जुड़ा हुआ है, आंतों से जुड़ा हुआ है, यूरिनरी ट्रैक से जुड़ा हुआ है, तो ये समस्या यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, स्वास्थ्य को लेकर के कोई लापरवाही नहीं बरतें। और स्वास्थ्य यदि आपने बेहतर रख लिया तो ये समय अंतिम 4 महीने बहुत ही शानदार। अब आते हैं दूसरे आचार्य। पहले आचार्य हो गए, दूसरे आचार्य शुक्राचार्य आपके लिए क्या कर रहे हैं। शुक्राचार्य 18 सितंबर से द्वादश स्थान पर आपकर गोचर करेंगे, अपनी ही राशि पे रहेंगे, विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे, और ये विपरीत राजयोग आपके लिए बहुत मायने होगा। खासकर वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो विदेशी धरती पर काम कर रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, जन्म स्थान से बहुत दूर के प्रदेश में, देश में रह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत लाभ। विदेशी कंपनियों से जुड़ करके जो नौकरी याद कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सब के लिए एकदम ट्रेमेंडस है। और शानदार लाभ आपको कब तक मिलेगा, आपको मिलता रहेगा 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक कंटिन्यूअस। 13 अक्टूबर के बाद क्या लाभ कम हो जाएगा? नहीं, तब आपके राशि स्थान पर आ जाएंगे, यहाँ पर गोचर करेंगे वृश्चिक राशि पे। यहाँ भी अच्छे परिणाम आपको देते हुए देख रहे हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी राशि पे गोचर करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ गोचर होगा। उसके बाद 7 नवंबर तक आपके राशि पे रहेंगे। 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक धन स्थान पर आ जाएंगे, धन की वृद्धि कर देंगे, धन में आकस्मिक लाभ कराएंगे। शेयर मार्केट वगैरह से अगर आपने पैसा पहले से लगा रखा, वहां पे अत्यधिक लाभ कराएंगे। और 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके पराक्रम स्थान पर रहेंगे, और यहाँ से सीधे भाग्य को देखेंगे, यहाँ से भी अतिरिक्त लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। कहने का आशय है कि आने वाले 4 महीने कंटिन्यूअस शुक्र आपके लिए अच्छे हैं, गुरु आपके लिए अच्छे हैं, परिणाम आपके अनुकूल आएगा। परिश्रम पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए, अपने मैनेजमेंट पर, अपने प्लानिंग पे आप ध्यान दीजिए, बहुत शानदार परिणाम आएंगे। और अब आपके राशि के स्वामी मंगल को जरा देखें कि आने वाले 4 महीने में क्या गति रहने वाली है उनकी। मंगल आपके राशि के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी का अष्टम स्थान पे जाना अच्छा नहीं माना जाता है, किन दृष्टियों से? दुर्घटना आदि को देखते हुए ये स्थान थोड़ा सा आपको सावधान करने के लिए मैं बता दूं कि अष्टम स्थान पर जब मंगल जाएंगे तो स्वास्थ्य में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। इस समय गोचर कर रहे हैं तो हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि यह स्थान है अंधेरा, यह स्थान है गड्ढा। तो आप गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के चलाइएगा। और आपकी कुंडली में भी मंगल की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो फिर कोई दुर्घटना घट सकती है। कोशिश करें कि आप स्वयं गाड़ी न चलाएं, दूसरे से चलवाएं। हार्श ड्राइविंग बिल्कुल मत करें। एक उपाय आपको यहाँ बता देता हूँ, विशिष्ट उपाय है, कहीं मिलेगा नहीं। लंका कांड की कुछ पंक्तियाँ, श्री रामचरितमानस के लंका कांड की कुछ पंक्तियाँ आप रोज पढ़ा करिए। खासकर वहाँ तक पढ़े जहाँ पर
रामादल का पलड़ा भारी भारी हो रहा है। ध्यान रहे क्या कहना चाह रहा हूं। रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें, अगर रोज कर सके तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा संभव नहीं क्योंकि 100 कुछ दोहे हैं, उसमें रोज कर सकना संभव नहीं है। थोड़े थोड़े दोहे पढ़े और उसको वहां तक पढ़े जहां पर युद्ध में, रावण के साथ युद्ध में रामादल का पलड़ा भारी हो रहा है, फिर वहां पर छोड़ दे, फिर आगे पढ़े। तो ये कंटिन्यूअस विजय अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, दुर्घटना की संभावना नहीं होगी। दूसरा उपाय बता दें आपको, यदि ये आपको बड़ा लग रहा है बड़ा, तो आप एक काम करिए, श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय का पाठ करें, जिसको नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। उस नारायण कवच को सुबह सुबह एक बार केवल पाठ करने की जरूरत है और 3-4 मिनट लगेगा पाठ करने में। वो पाठ कर लीजिए, विश्वास मानिए जीवन में कभी दुर्घटना आपकी नहीं होगी। अच्छा, मंगल यहां पर से 20 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद भाग्य स्थान पर जाएंगे, भाग्य स्थान पे नीच के होकर के जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर परिणाम देंगे। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा उस समय। और मंगल कुछ दिन बाद यहाँ बकरी होकर के पुनः आपके अष्टम स्थान पर आ जाएंगे और फिर वही परिणाम देंगे। मंगल की दृष्टियां चतुर्थ स्थान पर, वो आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, ये लाभकारी स्थान हो जाएगा क्योंकि ये एकादश स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, लाभकारी स्थिति आपके लिए। राशि के स्वामी अष्टम बैठ करके आपके धन स्थान को देखेंगे, आकस्मिक लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी आदि का लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। 8वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि को यहाँ पर देखेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ाएंगे। पूरा पराक्रम पुरुषार्थ पर गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर 9वीं पड़ रही है, फलतः ये अच्छे परिणाम आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। राहु आपके पंचम स्थान पर है, संतान संबंधी चिंता कुछ बनी रहेगी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, और बड़ी है तो उसके साथ संबंध को लेकर के, उसके उठने बैठने चाल चलन को लेकर के कुछ चिंता आपको हो सकती है। यदि आपकी संतान बड़ी है, एडल्ट है, छोटी है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के समस्या यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, एक उपाय बता दे रहा हूँ, उसको करते रहेंगे तो आप एकदम मस्ती से आपके संतान के लिए कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कौन सी समस्या, कौन सा उपाय आपको बता दे? केवल एक उपाय, और ये आपके पंचम संबंधी आने वाली सारी समस्याओं को निकाल देगा। ये उपाय बहुत रेयर है, इसको आप करके देखिएगा। ब्लैक या ब्लू रंग का कपड़ा, ब्लैक या ब्लू रंग का कपड़ा कुत्ते को पहना दीजिए। कोई एक बार कर लीजिए बस। ब्लैक या ब्लू रंग का कपड़ा, काले रंग का कुत्ता मिल जाए तो काले रंग को, नहीं तो कोई भी कुत्ता पहना जाए उसको पहना दीजिए। और स्वेटर हो पहना दीजिए तो और अच्छा, ठंडी आ रही है। तो ये एकमात्र उपाय इस राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप समझ गए होंगे, पूरा विश्वास है मुझे कि 4 महीनों के लिए मैंने सारे ग्रहों के बारे में आपसे वार्ता कर ली है। सूर्य छूट रहे हैं, सूर्य आपके 10वें स्थान पर वर्तमान गोचर कर रहे हैं। 10वें स्थान पर ये दिग्बल भी है इनको, और अपने ही घर पे बैठे हैं, रविकृत राजयोग बना करके बैठे हैं। 16 सितंबर से आपके लाभ स्थान पर चले जाएंगे, ये भी यहाँ पर आपके लाभ भाव को एकदम प्रकाशित करेंगे। लाभ के ऐसे क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जहां आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहां से भी धनागमन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रमोशन आदि की संभावना बना सकते हैं, लेकिन केतु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे, राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन ये 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे, और दशमेश का द्वादश जाना ये ठीक नहीं है। तो कोई भी ऑफिस में पंगा न लीजिए, सरकार से कोई पंगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी गैर कानूनी कार्य बिल्कुल भी ना करें 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक। 16 नवंबर से फिर चिंता करने की जब बात नहीं है, फिर राशि पे आ जाएंगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे, 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से लेकर के आगे तक धनु राशि पर आ जाएंगे, जो 14 जनवरी तक चलेंगे। ये सब गोचर सूर्य का अच्छा हो जाएगा। एक सूर्य का गोचर जब 16 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का जो समय होगा सूर्य का,
17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय होगा तुला राशि पे जब रहेंगे तो ये अच्छा समय नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की, दुर्घटना आदि भी यहाँ पे घट सकती है क्योंकि छठे स्थान पर उनकी दृष्टि होगी। इस समय को आप नोट कर लीजिए, इस पर सावधानी से यहाँ पे काम करिए। बस अपना कमर कस लीजिए, 4 महीने के लिए विराम मत लीजिए, आपके सारे लक्ष्य पूरे हों। ऐसी मंगल कामना के साथ वीडियो यहीं विराम देते हैं। वीडियो आपके अच्छा लगा हो, जो मैं समझाना चाह रहा था उसके वो आपके समझ में आ गया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। ऐसे वीडियो अगर आप लगातार देखना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।